ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा ने शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो है उन्होंने जो ऐलान किया 6 तारीख के आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये मांग करूंगा कि वो बड़ी संख्या में 5 तारीख की रात को इको गार्डन पहुंचे। 6 तारीख को आंदोलन होगा, एक ऐसा आंदोलन होगा जो तय करेगा कि आने वाले कल में दलित पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ गुलाम बन के जिएंगे या अपने हकों को प्राप्त करेंगे। और मान जाएगी नहीं मानेगी तो मनाना हम लोग जानते हैं। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अधिकारों के लिए आंदोलन है। तो ये अधिकारों के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन एक संदेश है सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। अगर हम इस आंदोलन को हार जाते हैं, हारने का मतलब सरकार हमारी बात को नहीं मानती, जो हमारे नौजवान साथी हमारी बहनें जो 17 दिन से बैठे हैं वो जो चाहते हैं, अगर वो नहीं मानती तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो दलित पिछड़ा विरोधी। और अगर वो मान लेती है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जो उनकी संवैधानिक संस्था है, उसमें लिखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आरक्षण नियमावली का वायलेशन हुआ है, तो मैं समझूंगा कि सरकार में थोड़ा बहुत दर्द पिछड़े और दलितों के लिए है। और पिछड़े और दलितों के संविधान सम्मत जो होना है उसके लिए है, ये सरकार संविधान चल रही है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हम ये बिल्कुल मान लेंगे कि सरकार जो है ये मनुस्मृति मनुवाद से चल रही है और ये किसी भी कीमत पे दलित पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं देगी। देखिए, जब मैं लखनऊ आया तो मुझे जानकारी में था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है, बच्चों के साथ मारपीट हुई थी। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ एसआई लोग भी बैठे हुए हैं, उनका ट्रेनिंग भी होगी, उनका मेडिकल भी हो गया, उनकी नियुक्ति जो है नहीं हुई है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 2400 बच्चे उस वैकेंसी के हैं। और फिर यहाँ यूपीपीसीएल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3 साल नौकरी की है। उसके अलावा भी एक और बेसिक शिक्षा वाले मेरे पास हैं, उन्होंने भी काम किया है। उसके अलावा मेरे पास जब मैंने यहाँ के कुछ अधिकारियों से बात की तो पता लगा कि यहाँ जो लखनऊ में हाई कोर्ट है, वहाँ जो सरकारी कोर्ट है 185 के लगभग सरकारी कोर्ट है, जिसमें 99% अपर कास्ट के लोग कब्जा है। मुश्किल से एक एससी है, ओबीसी तो शायद है भी नहीं। ये सरकार कौन से एंगल से दलित पिछड़ा के जो समर्थक है, जब ये हमारे लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 15 या 16 आईपीएस एसएसपी जो हैं वो जिलों में अपॉइंट होने चाहिए थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, और लगभग 20 के करीब होने चाहिए थे पिछड़े वर्ग के। जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे प्राप्त 2 हैं एसएसपी, और डीएम मुझे लग रहा है 2 भी नहीं है। तो ये कहाँ से सामाजिक न्याय वाली सरकार है? ये सरकार कौन सी जो है किस एंगल से दलित पिछड़ों के हितैषी है? एक तो मेरी समझ में आया कि जिस तरह से दलित पिछड़ों के प्रति कुंठित मानसिकता इनके अंदर है, उनके अधिकारों के प्रति नकली जो इनका प्रेम है वो उजागर हो चुका है। और अब जनता को सावधान रहना चाहिए। ओबीसी एससी संयुक्त मोर्चा ने शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो है उन्होंने जो ऐलान किया 6 तारीख के आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये मांग करूंगा कि वो बड़ी संख्या में 5 तारीख की रात को इको गार्डन पहुंचे। 6 तारीख को आंदोलन होगा, एक ऐसा आंदोलन होगा जो तय करेगा कि आने वाले कल में दलित पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ गुलाम बन के जिएंगे या अपने हकों को प्राप्त करेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे, हम तो अपना मांग रहे हैं जो संविधान ने हमें दिया है। अगर आप वो भी नहीं दोगे तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। तो मुझे विश्वास है कि 7 दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के दिन तक का अवसर जो है शिक्षकों ने दिया है। और मुझे आशा उम्मीद है कि सरकार मान जाएगी, नहीं मानेगी तो मनाना हम लोग जानते हैं। फिर वो धरना आंदोलन होगा। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो मैं तो बता देता हूँ कि गांव-गांव में हम लोग दीवारों पे लिख लिख के बताएंगे कि सरकार ने दलित पिछड़ों के साथ हकमारी की है, उनका हिस्सा छीना है, और हक की आवाज़ उठाने पे उनको बेइज्जत किया, उनको लाठी मारी है, उनको सताया, उन पर झूठे मुकदमे किए हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया, उनको प्रलोभन देने का काम किया है। और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, इतनी क्षमता भी हम लोग रखते हैं। तो अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हर जिला मुख्यालय पे भी परमानेंट अनिश्चितकालीन आंदोलन चल जाएंगे। अब ये देखते हैं सरकार अपना निकम्मापन छोड़ के पीड़ितों की, शोषितों की मदद करती है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अधिकार देती है, या हठधर्मी करके हमारे अधिकारों पे कुठाराघात करती है। ये समय तय करेगा। आंदोलन जारी है और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि 6 तारीख में, चाहे 6 तारीख की सुबह पहुँचे या 5 तारीख की रात को, बड़ी संख्या में पहुँचें और सरकार को एहसास कराएं
अभ्यर्थियों से मेरी मांग है कि वो भी आएँ और जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखा पाएँ, हम उनका सामना कर पाएँ कि जब भारतीय संविधान को ख़त्म किया है, उसके अधिकार छीन रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, तो हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि तमाम हमारे सीनियर नेता कह के गए बहुजन महापुरुष कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। चाहने को तो ये शिक्षक भर्ती के लोग भी अगली सरकार का इंतजार कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। मांगने से भीख मिलती है, छीनने से अधिकार मिलते हैं, और जो अधिकार आपके छीन ले गए उनके लिए लड़ना पड़ता है। इनमें क्षमता है। मैं उन क्रांतिकारी बहनों को और नौजवान साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को चक्कर चला के रखा, लाठियाँ खाई, और मेरा सहयोग इस आंदोलन में हमेशा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, धम्मरात्रि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।